हेलो एवरीवन। आज हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन सारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, लाइक बॉटल, फ्लैग, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं, तो ये नाउन हो गए। फिर प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव ये नाउन और प्रोनाउन का को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। बेसिकली बोल सकते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे व्हाट काइंड, वो कौन से काइंड का है वो बताएंगे, या कितने सारे हैं वो बताएंगे, नंबर्स बताएंगे। ठीक है। तो अब पहला देखेंगे हम कि एडजेक्टिव नाउन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, द ब्लू कार इज पार्क आउटसाइड। तो यहाँ कार हमें पता है नाउन है ना, ये नाउन हो गया। अब ये जो ब्लू है, ये बता रहा है, कार का कलर बता रहा है, तो कि कार कैसा है, तो ये ब्लू क्या हो गया? ब्लू एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ प्रोनाउन। शी इज हैप्पी। तो यहाँ पे शी हमारा प्रोनाउन है, और वो कैसा बता रहा है कि शी कैसा फील कर रही है, हैप्पी फील कर रही है। तो हैप्पी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। वो बता रहा है, ये हमारे प्रोनाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल राइट। अब जैसे यहाँ दे आर इंटेलिजेंट, दे हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है। और इंटेलिजेंट ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो बता रहा है कि ये जो दे हो गया सब्जेक्ट, ये कैसा है? इंटेलिजेंट है, या यहाँ पे डल भी हो सकता है। तो वो एक क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं। अब हम देखेंगे केसेस ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स यूज करने के दो वेज हो जाते हैं। ठीक है। उनको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एट्रीब्यूटिव हो जाते हैं, जैसे यहाँ देखो, द टॉल बिल्डिंग इज डाउनटाउन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग हमारा नाउन है, और ये टॉल एडजेक्टिव है। तो ये टॉल नाउन के पहले यूज हुआ है। तो जब हम एडजेक्टिव को नाउन के जस्ट पहले यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अब दूसरा हो जाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया? जैसे यहाँ है, द बिल्डिंग इज टॉल। ये बिल्डिंग हमारा नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव है टॉल। तो यहाँ पे भी ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका लेंथ बता रहा है कि वो कैसा है। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज हुआ है, और बीच में आया एक लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव दोनों के साथ यूज होता है, नाउन के साथ भी यूज होता है, प्रोनाउन के साथ भी यूज होता है। लेकिन जो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये हम सिर्फ नाउन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ नाउन के लिए। एट्रीब्यूटिव यूज्ड ओनली फॉर नाउन। ठीक है। और प्रेडिकेटिव क्या हो गया? दोनों के लिए यूज करते हैं हम, नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स हमारे वही होते हैं, इज, आर, सीम। ठीक है। दो पार्ट ऑफ स्पीच को ये लिंक करते हैं, इसीलिए। अब इसके बाद है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव।
तो अब एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखेंगे। पहला क्या है? पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब कोई भी चीज हम देखेंगे तो वो उसकी एक अपनी एक क्वालिटी होती है कि जैसे एक फूड है तो वो टेस्ट कैसा कर रहा है हम ये बताएंगे, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। अगर अच्छा होगा तो हम बोलेंगे डिलीशियस है, और गंदा होगा तो हम बोलेंगे कि फीका है ना। अब कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने में तेज है या कमजोर है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाते हैं। नाउन और प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, नेचर को बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला है शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो यहाँ ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया कि वो बता रहा है कि उसकी वॉइस कैसी है, उसकी वॉइस ब्यूटीफुल है। फिर द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, तो यहाँ जो हमारा नाउन है सोल्जर, उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा सोल्जर था, वो एक ब्रेव था, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ठीक है ना। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट एस्ड द एग्जाम, तो वो जो स्टूडेंट है वो कैसा था? इंटेलिजेंट था। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की एक क्वालिटी बता रहा है ना, कि वो पढ़ने में तेज था और उसने एग्जाम क्रैक कर लिया। तो ये क्या हो गई? एक क्वालिटी हो गई स्टूडेंट की, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर दिस डिलीशियस केक इज होममेड, ये केक हमारा नाउन है, और कैसा है केक? केक डिलीशियस है ना। ये हमें पता चलता है इससे कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, इस टेस्टी, है ना। अब दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं, लाइक मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब मैंने बताया है। तो ये सब क्या होता है? इसे हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 ये सब में, है ना। उस दिन भी मैंने बताया था कि सम राइस ऐसे करके हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो सम लगा है तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही लगता है। ये एग्जैक्ट नंबर्स हमें नहीं बताता है, ये अमाउंट एक डिस्क्राइब करता है बट वो बताता नहीं कि वो कितना है। जैसे शी एट सम राइस, तो राइस हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो सम है वो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। ये सम एक पार्टिकुलर क्वांटिटी बता रहा है, पर वो कितना है कुछ ये सब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ही डजेंट हैव मच टाइम लेफ्ट, तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो ये मच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये सब डिफाइन नहीं कर सकते, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते एग्जैक्ट नंबर्स में। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो ये लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं, लाइक बॉटल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब काउंटेबल नाउन्स है। इसे हम 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एडजेक्टिव होते हैं जो ये काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी बताते हैं कि वो कितने हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो गए। ये एग्जैक्ट बता भी सकते हैं या अमाउंट बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके भी 3 टाइप होते हैं। पहला है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में डेफिनिट नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी 2 काइंड्स के होते हैं। एक होता है हमारा कार्डिनल नंबर्स, और एक हो जाता है हमारा ऑर्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर्स
ये सीधा क्वांटिटी बताता है, 1 है, 2 3, ऐसे अगर हम किसी चीज को भी काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई हैव 2 डॉग्स, तो ये 2 क्या हो गया, ये कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है ऑर्डिनल नंबर्स में हम पोजीशन बताते हैं, जैसे सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, है ना। जैसे शी वॉन फर्स्ट प्लेस, तो ये फर्स्ट क्या हो गया, ये ऑर्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वांटिटी ऑफ नंबर्स का क्या टाइप होता है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ पे हम ये नहीं बताते हैं एग्जैक्ट नंबर्स की कितने हैं, बट एक आइडिया दे देते हैं क्वांटिटी की, कि ये ज्यादा है या कम है। ठीक है, या बहुत ज्यादा है, हम बस इतना इंफॉर्मेशन देते हैं, एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं करेंगे कितना है, बट ये स्पेसिफाई करेंगे हम कि ये ज्यादा है या ये कम है। ठीक है, जैसे तो इसमें क्या आ जाता है, जैसे सम हो गया, मेनी हो गया, फ्यू हो गया, सेवरल, ऑल, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ देखो देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहाँ मैनी हमारा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने स्टूडेंट है, लेकिन ये पता चल रहा है कि है ज्यादा स्टूडेंट। ठीक है, एक आइडिया दे रहा है हमें कि कितना है, कम है या ज्यादा है। तो यहाँ मैनी हमें बता रहा है कि ज्यादा है। आई हैव सेवरल बुक्स, सेवरल से हमें पता चल रहा है कि ज्यादा बुक है ना। अब देखो तीसरा टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो ये होते हैं दीज रिफर टू ईच मेंबर ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमने पढ़ा था, ये भी वैसा ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसमें भी वही आएगा सेम, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नाउन एंड सॉरी प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एडजेक्टिव जब भी आएगा, ये सारे एडजेक्टिव जब भी आएंगे वो नाउन के पहले आएंगे। ठीक है, जैसे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, यहाँ पे ये नाउन हो गया हमारा स्टूडेंट, और ये ईच कब आया है, नाउन के पहले आया है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। फिर यू कैन टेक ईदर रोड टू गेट टू द सिटी, यहाँ पे भी देखो ये रोड नाउन है, इसे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इसमें से कोई एक को रिफर किया जा रहा है, हमने ईदर यूज किया उसके लिए, तो ईदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। फिर नीदर आंसर इज करेक्ट, ये आंसर भी हमारा नाउन है। ठीक है, लिख देती हूँ, यहाँ पे भी नाउन है और ये एडजेक्टिव, और ये नीदर जस्ट पहले आया उसके एडजेक्टिव। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट वाज डेकोरेटेड, तो ये हाउस नाउन है और एडजेक्टिव उसके जस्ट पहले आया, तो यहाँ एवरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे रहता नीदर ऑफ द आंसर, मान लो नीदर ऑफ द आंसर, तो तभी ये नीदर प्रोनाउन हो जाता, क्योंकि वो नाउन के जस्ट पहले नहीं आया है। यहाँ पे भी अगर ईदर ऑफ द रोड होता तो वो ईदर प्रोनाउन हो जाता, क्योंकि वो नाउन के जस्ट पहले नहीं आया है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ स्टूडेंट को डिस्क्राइब करते हुए हमने यूज किया है ईच, तो इसलिए यहाँ पे ईच एडजेक्टिव है। अगर यहाँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रहता तो ईच नाउन प्रोनाउन हो जाता, एडजेक्टिव नहीं रहता। तो वो हमने देख लिया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, वो कब यूज होते हैं। ये सारे जितने भी है ना, सब काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होंगे। ये जो तीन टाइप आया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसमें ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये सब काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होंगे। अब इसके बाद क्या आता है,
इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा ही है, दिस दैट दीज एंड दोस। ठीक है, ये हम किसी नाउन, पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करके हम उसे इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी देखना, इसमें भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एडजेक्टिव जब भी आएगा वो नाउन के पहले आएगा। ठीक है, नाउन के पहले आएगा वो। जैसे यहाँ देखो, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यहाँ बुक नाउन है और उसके जस्ट पहले हमने दिस यूज किया है। ठीक है, तो दिस क्या हो जाएगा, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ बोलते हैं दिस इज अ बुक, तो तभी दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने एक नाउन को, स्पेसिफिक नाउन को हमने लेकर उसे पॉइंट आउट किया है, और एडजेक्टिव जस्ट पहले यूज होता है नाउन के। ठीक है, तो ये देखना, अगर दिस दैट दोज दीज ये सब नाउन के जस्ट पहले यूज हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे दीज कुकीज आर डिलीशियस, ये हमारा नाउन है, तो दीज क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस कार्स आर एक्सपेंसिव, कार नाउन है, नाउन के जस्ट पहले आया है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये भी सेम वही WH वर्ड्स आते हैं, होते हैं, जैसे वाट, विच, हुज। ये नाउन के बारे में और इंक्वायर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा कि नाउन के पहले अगर आ रहा है, जस्ट पहले अगर आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव होगा, और अगर नहीं आ रहा है देन वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, लाइक हुज फोन इज दिस, यहाँ हम हुज यूज कर रहे हैं, फोन, ये पर्टिकुलर फोन के बारे में रिफर कर रहे हैं। ठीक है, इसे इंडिकेट करते हुए हम इसके बारे में और इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हुज हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर विच मूवी डू यू वांट टू वॉच, यहाँ मूवी हमारा नाउन है और हम मूवी के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी मूवी देखनी है, तो ये विच क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट बुक आर यू रीडिंग, अगेन दिस इज नाउन, तो ये व्हाट क्या हो जाएगा, जस्ट पहले आया है, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज कीज आर ऑन द टेबल, कीज नाउन है, तो हुज क्या हो जाएगा हमारा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो जब हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स के बारे में उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं या उसकी इंटेंसिटी को बताते हैं, ठीक है, तो तभी इसे हम 3 डिग्रीज में बांट देते हैं। एक पहला क्या हो जाता है, पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या बताता है, पॉजिटिव डिग्री बताता है एडजेक्टिव का बेस फॉर्म। ठीक है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, बट कंपेयर करने के लिए ये यूज नहीं होता। ये बस जनरली अगर हम किसी चीज की कोई क्वालिटी बता रहे हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, तो यहाँ टॉल क्या है, टॉल पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ बस हम बिल्डिंग को बता रहे हैं कि बिल्डिंग का साइज कैसा है। ठीक है, हम यहाँ पे बिल्डिंग को कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी चीज से, हम बस स्पेसिफाई कर रहे हैं कि बिल्डिंग का साइज कैसा है।
तो ये टॉल क्या हो जाएगा, टॉल पॉजिटिव डिग्री है। ही इज अ काइंड पर्सन, फिर यहाँ पे काइंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम बस उसके उस पर्सन की एक क्वालिटी बता रहे हैं, ना कि उस पर्सन को किसी और से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिस केक इज स्वीट, स्वीट क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, ये यूज होता है दो नाउन्स के लिए। अगर हम किसी दो नाउन्स की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, देन हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में या तो ई आर ऐड हो जाता है पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के बाद, ठीक है, या तो हम उसे शुरू करते हैं मोर के बाद। और हम क्या करते हैं, और हम जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हम ऐड करते हैं देन। ठीक है, देन ऐड करते हैं। अब देखो, जैसे दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन दैट वन, ये इधर एक नाउन हो गया हमारा, एक दूसरे वाले नाउन, और ये पहला नाउन हो गया जिसकी विशेषता हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं, दूसरे वाले नाउन से। ठीक है, वन से, दैट वन पूरा ही हो जाएगा, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया हुआ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे टॉल की जगह क्या यूज किया हमने, टॉलर, ई आर। ठीक है, ई आर हमने ऐड कर दिया है, और उसके बाद क्या ऐड किया हमने, देन ऐड किया है। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के बाद देन ऐड करते हैं। दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन दैट वन, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। तो ये पहला, ये हमारा आ गया प्रोनाउन या सब्जेक्ट, फिर ये दूसरा आ गया, ठीक है, नाउन या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से ज्यादा कौन स्मार्टर है। ठीक है, तो यहाँ हमने बोला है कि ही जो है वो अपने ब्रदर से ज्यादा स्मार्ट है, तो हम लिखे ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग ऐड कर लेना प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन भी यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देना प्रोनाउन। ठीक है, टू नाउन और प्रोनाउन। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द अदर वन। तो यहाँ पे ही बता रहा है कि ये जो बुक है वो द अदर वन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी दोनों की क्वालिटीज हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन है, तो दिस बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, या हमने मोर ऐड किया है, यहाँ पे ई आर नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होता है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन होता है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। तो ये मोस्टली देखना, ये मोस्टली एंड होता है ईएसटी से, या फिर हम इसे इसके शुरू में लगा देते हैं मोस्ट। ठीक है, और इसके आगे हम लगाते हैं द। ठीक है, द ऐड करते हैं हम इसके साथ। तो दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। तो ये बिल्डिंग नाउन है, ये हमारा टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आ गया एडजेक्टिव, इसलिए हमने इसके पहले क्या ऐड किया है, द ऐड किया है। और यहाँ क्या था, ईएसटी ऐड होता है, यहाँ ईएसटी ऐड हो गया है। ठीक है, वो देखना होगा कि सारे वर्ड्स के साथ क्या लगता है, किसी के साथ ईएसटी लगेंगे, किसी के साथ मोस्ट लगेंगे। सेम कंपैरेटिव डिग्री का भी किसी के साथ ईआर लगता है, किसी के साथ मोर लगता है। ठीक है, फिर दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द वर्ल्ड, इन द गैलरी।
पेंटिंग हमारा नाउन है, मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया, इसलिए हमने यहाँ पहले क्या ऐड किया, द ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं कुछ, इसे याद कर लेना। अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में हम बोलेंगे शी इज हैप्पी, हैप्पी पॉजिटिव डिग्री है। शी इज हैप्पियर देन हर सिस्टर, कंपैरेटिव डिग्री में हमने दो चीजों को कंपेयर किया और हमने क्या लिखा, इसलिए हैप्पियर देन हर सिस्टर। ठीक है, एडजेक्टिव यहीं तक है, बट ये ऐड करते हैं हम देन सुपरलेटिव, शी इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द क्लास, है ना। द हमने ऐड किया, देन सुपरलेटिव एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन है, सॉरी ये नाउन नहीं है। हाँ तो देखो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है ना, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में हमने दो चीजों को कंपेयर किया, सुपरलेटिव डिग्री में हम दो से ज्यादा चीजों को या दो से ज्यादा नाउन को, प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब देखो नोट्स, कहीं कहीं पे देखो ये जो रहते हैं जैसे गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, ये गुड गुडर गुडेस्ट ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई कोई होते हैं वर्ड्स पॉजिटिव डिग्री के, जो जब कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं तो वो इरेगुलर वर्ड्स बन जाते हैं, इससे सिमिलर नहीं रह के बिल्कुल अलग वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक बैड वर्ड्स, वर्स्ट, है ना। बैड बैडर बैडेस्ट ऐसा तो कुछ नहीं होता है। उसी जगह पे क्या होता है, माउस की ओर चला के, हाँ, बैड वर्स वर्स। ठीक है, अब देखो बी क्या है, बी बोल रहा है कि अगर टू दो सिलेबल या दो से ज्यादा सिलेबल रहते हैं एक वर्ड में, तभी हम मोर, कंपैरेटिव डिग्री में मोर यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट यूज करेंगे। तो देखो सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है कि जैसे हम वर्ड बोलते हैं तो हम स्टॉप लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो पहले हम ब्यू बोलेंगे, ये फर्स्ट स्टॉप, देन टी बोलेंगे, ये सेकंड स्टॉप, एंड देन फुल, यहाँ पे थर्ड स्टॉप। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ये थ्री सिलेबल का बना हुआ है, थ्री स्टॉप्स ले रहे हैं हम। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड वर्ड है ब्यूटीफुल, ये थ्री सिलेबल्स का है। तो ये रूल बोल रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं किसी वर्ड में, तो हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, मोर यूज करते हैं या मोस्ट यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे केसेस में हो, बट जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल का हो गया मोर ब्यूटीफुल, फिर सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे एक्सपेंसिव है, ये पहले एक्स एक सिलेबल हो जाएगा हमारा, है ना, एक्स, फिर हम यहाँ स्टॉप लेंगे, देन पेन, ये दूसरा स्टॉप लेंगे, फिर सिव, ये तीसरा स्टॉप लेंगे, है ना। तो ये भी तीन सिलेबल का है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, पहले कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर एक्सपेंसिव और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव। सिलेबल का मीनिंग देखो सिंपली स्टॉप्स होता है। ठीक है, जितना स्टॉप्स हो रहा है प्रोनाउंस करने के टाइम, वो उतने सिलेबल का है। ठीक है, अब देखो कुछ रूल्स होते हैं यूजिंग एज, फिर यहाँ एडजेक्टिव आएगा एज, और यहाँ सो एज। ठीक ठीक है, यहाँ दोनों एज एज के बीच में एडजेक्टिव आता है, यहाँ पे भी सो एज के बीच में एडजेक्टिव आता है। और यहाँ इसके बीच में कौन से डिग्री का एडजेक्टिव आता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का आएगा। ठीक है, तो जैसे देखो पहला हम देखेंगे एज कैसे यूज करते हैं हम। सॉरी, देखो
या एज हम यूज करते हैं जब हमें किसी दो चीज को कंपेयर करना हो जो सिमिलर हो। ठीक है, अगर दो चीजों की को हमें बताना हो कि उनमें सिमिलैरिटी कितनी है तो हम एज यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है? स्ट्रक्चर आता है पहले एज, उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री की, एंड देन फिर से एज लगाएंगे। शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, तो इसमें बता रहा है कि ये शी और हर ब्रदर का दोनों का हाइट सेम है। ठीक है ना, दोनों का इक्वल हाइट है। द मूवी वॉज एज इंटरेस्टिंग एज द बुक, तो यहाँ बता रहे हैं द मूवी और द बुक का लेवल ऑफ इंटरेस्ट सेम है, दोनों का इक्वल है, दोनों बेहतरीन है, दोनों एक ही लेवल के इंटरेस्टिंग है ना। अब इसे हम नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं, जैसे शी इज नॉट एज टॉल एज हर ब्रदर, है ना। द मूवी वॉज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज द बुक, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव कंपैरिजन हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव का जब कंपैरिजन करते हैं तो हम नॉट यूज नहीं करते हैं, और जब नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं तो हम नॉट यूज करेंगे एज के पहले। जैसे अभी मैंने बोला शी इज नॉट एज टॉल एज हर ब्रदर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब भी सॉरी सेकंड नंबर है सो एज। सो एज कैसे यूज करते हैं? तो सो एज हम हमेशा यूज करते हैं नेगेटिव कंपैरिजन के लिए। ठीक है, हमेशा सिर्फ नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? पहले आएगा सो, फिर आ जाता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और फिर एज। ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ इसका मतलब है कि ही जो है वो अपने ब्रदर के जितना लंबा नहीं है। ठीक है, कि हम नेगेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वालिटी हम नहीं बता रहे हैं, सिमिलैरिटी हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ हम बता रहे हैं कि दोनों अनइक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट हमने यूज किया है, ये पॉजिटिव में यूज नहीं होता है। अगर पॉजिटिव में क्या होता है, ही इज सो टॉल एज हिज ब्रदर, ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो रॉन्ग हो जाता सेंटेंस। ठीक है, एज टॉल एज हर ब्रदर, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए हमेशा एज यूज करेंगे। सो एज करेंगे हम नेगेटिव, सो एज में बस नेगेटिव कंपैरिजन। फिर द टास्क इज नॉट सो गुड एज इट सीम्स, यहाँ पे भी नो सो है, फिर यहाँ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का, फिर एज। तो यहाँ भी क्या बता रहा है कि वो टास्क जितना दिख रहा था इजी, उतना इजी नहीं है वो, जितना डिफिकल्ट दिख रहा था वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वो इजी है, जितना वो डिफिकल्ट दिख रहा था उससे वो इजी है, ये बताता है। ठीक है, नेगेटिवली कंपेयर करते हैं, मतलब अगर कुछ यहाँ पे है तो उसका नेगेटिव बताते हैं हम। जैसे टॉल है तो ये बोल रहा है कि ये अपने ब्रदर से हाइट में कम है, छोटा है, टॉल का उल्टा। फिर यहाँ पे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट का बिल्कुल उल्टा, इजी है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एडजेक्टिव को प्लेस कैसे करते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है, तो अब वो कौन से ऑर्डर में अरेंज होते हैं, कौन सा पहले आएगा एडजेक्टिव, ये हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं ओडेस्कॉम्प रूल। ठीक है, तो यहाँ सारे लेटर जो हैं वो एक एक चीज के लिए स्टैंड करते हैं। लाइक फर्स्ट ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन। ओपिनियन लाइक तुमने कुछ देखा तो तुम्हें वो कैसा लगा, लाइक वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है। फिर डायमेंशन, डायमेंशन कैसा है,
डी फॉर डायमेंशन, तो कैसा है वो, बड़ा है या छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, ये बताता है। देन ए से एज, एज हम बताएंगे वो नया है या पुराना है, ठीक है, ओल्ड, यंग। फिर एस शेप, तो शेप उसका कैसा है, राउंड है या फ्लैट है या स्क्वायर है ना। फिर सी स्टैंड्स फॉर कलर, वो कलर कैसा है उसका, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, कुछ भी हो सकता है। फिर सेकंड ओ आता है, वो होता है ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट किया है, क्या वो फ्रांस से किया है तो फ्रेंच, अमेरिका से किया तो अमेरिकन, इंडिया से किया है इंडियन, इटली से हुआ है तो इटालियन। देन एम से मटेरियल, वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, वो वुड का है, मेटल का है, कॉटन का है, कौन सा मटेरियल है, प्लास्टिक है उसका। फिर पी, पी से होता है पर्पस, पर्पस वो क्या चीज के लिए यूज होता है, लाइक पेन लिखने के लिए यूज होता है तो राइटिंग, बेड सोने के लिए यूज होता है, स्लीपिंग, है ना, कुकिंग, ये सब क्या हो गया, पर्पस हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, ये इनकरेक्ट है, इसमें क्या लिखा है, शी बॉट अ रेड ओल्ड लेदर स्मॉल इटालियन ब्यूटीफुल हैंडबैग, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो रॉन्ग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। पहले देखो, ये जो रेड है, ये रेड क्या है, ये रेड कलर है ना। ओल्ड, ओल्ड क्या है, ओल्ड एज है, तो यहाँ ए लिख देंगे हम उसके लिए। देन लेदर, लेदर हमें बता रहा है कि ये कौन से मटेरियल का बना है, ये मटेरियल हो जाएगा। फिर स्मॉल, स्मॉल क्या बोल रहा है, डायमेंशन बता रहा है उसका, ये डी हो जाएगा। देन इटालियन, इटालियन ओरिजिन बता रहा है ना, तो ये ओ आर लिख देते हैं, क्योंकि ओ आर और ओरिजिन और ओपिनियन दोनों का ओ है, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम ओरिजिन का ओ आर लिख देते हैं। देन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल ओपिनियन है, तो ये ओपी लिखेंगे, हम इसे ओपी लिख देते हैं कंफ्यूज नहीं होने के लिए। एंड देन हैंडबैग, ये बैग हैंड में कैरी होता है, तो ये पी पर्पस हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इसे हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले क्या आता है, पहले ओपिनियन आता है हमारा, पहले हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल, ओपिनियन सबसे पहले आ गया। फिर ओपिनियन के बाद आता है डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, स्मॉल, तो फिर स्मॉल आ गया। देन डायमेंशन के बाद ए, एज, एज ओल्ड, ओल्ड आ गया। अब उसके बाद ए के बाद आता है एस, शेप, शेप तो इसमें है नहीं तो उसे हम स्किप कर देंगे। शेप के बाद क्या है, सी, कलर, कलर कैसा है, रेड, रेड हमने लिख दिया। फिर कलर के बाद क्या आएगा, ओरिजिन, ओरिजिन का इटालियन, इटालियन आ गया। एंड देन ओरिजिन के बाद मटेरियल, मटेरियल कौन से मटेरियल का है, लेदर, लेदर लिख दिया हमने। एंड देन लास्ट में पर्पस, हैंडबैग। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी बॉट अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड रेड इटालियन लेदर हैंडबैग, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये क्या था, ये रॉन्ग था, क्यों रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स थे वो गलत ऑर्डर में प्रेजेंट थे, ठीक है, और हमने यहाँ पे उसे सही ऑर्डर में प्लेस कर दिया, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू द पार्टी। तो हमें इस सेंटेंस में बताना है कि एडजेक्टिव क्या है इस सेंटेंस में। फिर देखो, पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे हमारे नाउन और प्रोनाउन।
पहला नाउन यहाँ प्रोनाउन यहाँ पे शी है, फिर क्या है, ये तो वर्ब है, ये नहीं होगा, ये आर्टिकल है। फिर हमारा ये पार्टी है और ड्रेस है। अब देखो, क्या यहाँ पे कोई वर्ड है जो शी को डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं है। पार्टी को क्या कुछ डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं। ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है? हाँ, हमने यूज किया है ब्यूटीफुल। वो ड्रेस कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटीफुल। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द करेक्ट कंपैरेटिव एडजेक्टिव? तो हमें बताना है कि इसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव सही से कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है। पहला सेंटेंस है शी इज द मोस्ट टॉल ऑफ द टू। तो ये तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक तो दो लोगों का मोस्ट टॉल कुछ नहीं होता है, ठीक है, टॉलेस्ट होता है, ठीक है। ये तो रॉन्गली यूज कर लिया गया मोस्ट को, ठीक है, ये गलत हो गया। अब सी नंबर में क्या, शी इज मोर टॉल देन हर ब्रदर। यहाँ पे भी मोर टॉल नहीं होता है, क्या होता है? टॉलर होता है, ये भी गलत हो गया। शी इज टॉल देन एनीवन एल्स। यहाँ पे भी देखो देन यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ER नहीं यूज हुआ है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या है, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर, ठीक है, ये राइट फॉर्म है, और उसके बाद क्या ऐड हुआ है? देन हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, ठीक है। अब थर्ड नंबर में बोला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव करेक्टली। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव को सही से यूज किया है? बी नंबर में बोल रहा है शी इज द मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे ये मोर के वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपरलेटिव में हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं मोस्ट, है ना। यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट होना चाहिए था, ये गलत है। फिर दिस इज द मोर एक्सपेंसिव ऑफ द टू कार्स, ये भी गलत हो गया। एक तो द ऐड हुआ है, ऊपर से यहाँ दैन भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर और ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया ऊपर से। फिर क्या है, ही इज द टॉलेस्ट देन ऑल। फिर देखो सुपरलेटिव में हम देन तो ऐड करते हैं नहीं, है ना, देन तो नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत है। सही आंसर देखो, अरे यार, हाँ देखो, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ सही फॉर्म यूज हुआ है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना। मोस्ट भी है और द भी है, तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, ए हमारा सही हो गया। फोर्थ नंबर में है विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस एन इर्रेगुलर एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव फॉर्म। तो इर्रेगुलर एडजेक्टिव क्या था? जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना, ये अलग वर्ड यूज करते हैं हम, टोटली अलग वर्ड्स यूज करेंगे हम कंपैरेटिव फॉर्म में और सुपरलेटिव फॉर्म में, इन्हें हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स बोलते थे। तो इसमें कौन सा है जहां पे इर्रेगुलर एडजेक्टिव सही से यूज हुआ है? यहाँ पे ए नंबर है, शी इज गुडर देन हर ब्रदर। ये गुडर कोई वर्ड होता है? नहीं होता है।
है ना? ये तो गलत लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। शी इज मोर गुड देन हर ब्रदर, मोर गुड कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। शी इज बेस्ट देन हर ब्रदर, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, और तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। एक है शी इज बेटर देन हर ब्रदर, यहाँ पे बेटर हमारा एक इर्रेगुलर एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, और उसके बाद हमने ऐड क्या किया है? देन ऐड किया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा बी करेक्ट होगा। शी इज बेटर देन हर ब्रदर, बी। इसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कैन यू पास मी दैट बुक ऑन द टेबल? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या थे हमारे? दैट, दिस, दोज और दीज। तो यहाँ हमें क्या कहीं पे दैट दिखाई दे रहा है? दैट बुक, है ना? यहाँ सी नंबर में है दैट, तो हम दैट मार्क कर देंगे। अब कैन, पास, टेबल, ये सब तो कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ही नहीं। सी नंबर होगा, हो जाएगा हमारा आंसर। सिक्स नंबर है चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव adjective to complete the sentence. Dash color do you prefer, blue और green? तो देखो इसमें से हम कौन सा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे? वेयर, वेयर तो हम यूज नहीं करेंगे, वेयर तो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं। फिर हुज, हुज भी हम यूज नहीं करेंगे, वो पर्सन के लिए यूज करते हैं हम। फिर वॉट, वॉट भी हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर ये सेंटेंस यहाँ पर ही एंड हो जाता, व्हाट कलर डू यू प्रेफर, तो वो सही होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू और ग्रीन में से कौन सा कलर, तो हम व्हाट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट यूज होता है जब हम एक ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं। लाइक यहाँ पे ब्लू ग्रीन क्लोज एंडेड है, यहाँ हमें इन्हीं दोनों में से चूज करना है। अगर हम नहीं देते कि कौन सा कलर है, अगर कोई भी कलर रहता, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ तक ही खत्म हो जाता, डैश कलर डू यू प्रिफर, तो हम यूज करते व्हाट कलर डू यू प्रिफर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है कि ब्लू या ग्रीन में से चूज करना है, पहले से ही हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो हम व्हाट नहीं यूज करके हम विच यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, विच। इसके बाद 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। He bought some apples. She is a smart student. Those books are on the table. Which way is the correct way? तो ये जो है which way is the correct way, ये क्या हो गया? ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये भी हमारा नहीं होगा। Those books are on the table, ये क्या हो जाएगा हमारा? those डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये भी गलत है। ए नंबर में ही bought some potatoes, सॉरी some apples, ये भी नहीं है। अब ये कोई क्वालिटी तो बता नहीं रहा है, ये तो उसकी क्वांटिटी बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा, है ना? बी है शी इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट का ये क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसी है, स्मार्ट है।
ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, शी इज ए स्मार्ट स्टूडेंट। अब 8 नंबर, विच सेंटेंस कंटेन्स एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल क्या था? ऑर्डिनल हम सीधा नंबर तो नहीं लेते हैं, बट उसकी पोजीशन बताते हैं, उसका ऑर्डर बताते हैं कि वो कौन सा पोजीशन पे है ना। इसमें देखो, शी बॉट सम फ्रूट्स, ये भी नहीं होगा, ये तो कुछ पोजीशन नहीं बता रहा। दे लिव्ड इन दैट हाउस, ये भी पोजीशन नहीं बता रहा। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, ये भी पोजीशन नहीं बता रहा। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव, ये पोजीशन बता रहा है कि वो फर्स्ट थी अराइवल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव। अब 9 नंबर, choose the correct indefinite adjective to complete the sentence. Dash students did not complete the assignment. तो indefinite adjectives क्या था हमारा? indefinite adjective था जो हमें एक ये बताए कि कुछ ज्यादा या कम, ये बताता है हमें। पूरा नंबर नहीं देता, बट हमें एक आइडिया दे देता है क्वांटिटी का, है ना। तो इसमें देखो, दैट तो पहला होगा नहीं, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है। 3 भी नहीं होगा, है ना, ये कार्डिनल हो गया। दीज भी नहीं होगा, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है। आंसर मेनी हो जाएगा। मेनी क्या है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैनी। 10 नंबर में बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डैश स्टूडेंट मैनेज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विदाउट एनी हेल्प। अब यहाँ पे बोल रहा है सही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करना है। हमारे ऑप्शन में क्लेवरेस्ट, क्लेवर, मोर क्लेवर, क्लेवरर। तो ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बस बता रहे हैं। क्या हम इसे किसी भी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जब हम एक नाउन या प्रोनाउन को बस उसकी जनरल क्वालिटी को बताते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेवर, है ना, बी, क्लेवर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, choose the sentence where the adjective is used incorrectly. अब इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें एडजेक्टिव गलत वे में यूज हुआ है? He is one of the most talented musician in the orchestra. ये तो करेक्ट है, द भी हमने यूज किया है और सुपरलेटिव भी सही है, ये सही है। फिर दिस बुक इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द टू। ये कुछ मुझे लगता है क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, ये आंसर हम ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। ये
थोड़ा अलग टाइप का है। ये हम नहीं देखेंगे, अभी 12th नंबर देखते हैं। Fill in the blank with the most appropriate adjective form. Her dress was so dash that everyone at the party complimented on it. अब देखो यहाँ पे हमें ड्रेस की क्वालिटी को बताना है। तो हम जब ड्रेस की क्वालिटी को बस बताते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। कंपेयर तो हम नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं उसकी ड्रेस के बारे में। तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? पॉजिटिव डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये 11 नंबर ये इग्नोर मारना, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, मैंने देखा नहीं उस समय। ये ऑप्शंस इसके रॉन्ग है। ठीक है, अब देखते हैं 13th नंबर। डिटरमाइन द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। This solution is dash than the previous one. तो यहाँ क्योंकि दो नाउन को हम कंपेयर कर रहे हैं और हमने क्या यूज किया है? देन यूज किया है। तो इसके साथ क्या होगा? कंपैरेटिव फॉर्म। बेस्ट हमें पता है क्या होता है, बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब वेल तो एडजेक्टिव है ही नहीं, वो एडवर्ब है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और गुड क्या है? गुड है पॉजिटिव डिग्री, तो ये भी नहीं होगा। हमें क्या पूछा है यहाँ पे? करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। तो हमें पता है गुड बेटर बेस्ट होता है, बेटर गुड का कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेटर। दिस सॉल्यूशन इज बेटर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन 14। विच सेंटेंस हैज अ मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव। इसमें से कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव मिसप्लेस किया हुआ है? द ब्राइट ब्लू स्काई लुक्ड अमेजिंग दैट डे। ब्राइट ब्लू स्काई, तो हम यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ब्लू और ब्राइट, है ना। ब्लू क्या है? कलर है। और ब्राइट क्या बता रहा है? ओपिनियन है हमारा, है ना। तो ओ ओपिनियन के तो बाद कलर आता है, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ मिसप्लेस नहीं किया हुआ एडजेक्टिव। द चिल्ड्रन प्लेड इन द लार्ज ओपन फील्ड। अब पहले आ गया हमारा लार्ज, फिर ओपन। लार्ज क्या है? लार्ज साइज है ना। और ओपन क्या हो गया? पर्पस हो गया। तो ये भी सेम है, मतलब ये भी करेक्ट है, इसके जैसा ही। उसके बाद यहाँ डी नंबर है, द ओल्ड वुडन टेबल वॉज स्टर्डी। ओल्ड एंड वुडन, ये ओल्ड एज बता रहा है हमें, और वुडन क्या बता रहा है? उसकी मटेरियल। तो हमने जो रूल देखा है ओडेस्कॉम, उसमें पहले एज आता है, उसके बाद मटेरियल आता है, तो ये भी सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। सी नंबर देखो, शी हैंडेड मी अ रेड स्मॉल बॉक्स। तो पहले रेड और स्मॉल, स्मॉल डायमेंशन हो गया, और रेड क्या हो गया? कलर हो गया। हम क्या जानते हैं ओडेस्कॉम रूल के हिसाब से कि डायमेंशन हम पहले लिखते हैं और उसके बाद कलर लिखते हैं। पर इसमें क्या दिया हुआ है? पहले यहाँ पे कलर दिया है, देन उसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस मिसप्लेस एडजेक्टिव यूज किया है, ये सेंटेंस
यहाँ पे एडजेक्टिव जो है इस सेंटेंस में गलत यूज हुआ है। सही क्या होता? शी हैंडेड मी अ स्मॉल रेड बॉक्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्टली यूज हुआ है। ऑल राइट, तो आज का लेसन हम यहीं रखते हैं। अगले दिन हम पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, तब तक तुम लोग एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नाउन को रिवाइज कर लेना, और वापस से एडजेक्टिव जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सब वापस से देख लेना और कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये दोनों में। ठीक है, मैंने बताया है कि कैसे दोनों को हम लोग बता सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें वापस से लगे कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो डिस्टिंग्विश करने में, तो वापस से एक बार देख लेना कि कैसे बताया है। ठीक है, उसमें भी अगर नहीं समझ में आया तो डाउट सेशन में हम क्लियर कर लेंगे। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।